हेलो क्लास। आज का हमारा क्लास 12th सेकेंड ईयर मतलब कक्षा 12 है। विषय हमारा है बायोलॉजी। आज हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर सेकेंड स्टार्ट हो रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी और आज का हमारा चैप्टर रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वे पौधे जिनमें फ्लावर आते हैं और उनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन होता है ये हम पढ़ेंगे। इसकी हिंदी होती है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन है मतलब पेड़ पौधों में कौन से आर्गन रिप्रोडक्टिव के मतलब रिप्रोडक्शन के लिए हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि मतलब मैंने बताया भी था कि जो फ्लावर होते हैं, ये देखिए ये पार्ट ऑफ ए फ्लावर के लिए मैंने इस फिगर को बनाया है। जो फ्लावर होते हैं यही रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। फिलहाल इसके बारे में हम अभी पहले हम थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में मतलब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जितने भी प्लांट एंजियोस्पर्म वाले होते हैं वो सब फ्लावरिंग होते हैं और उन्हीं लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। टर्म रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। जो रिप्रोडक्शन शब्द होता है ये दो शब्दों से मिल के बना है। रिप्रोडक्शन, री मने फिर से, प्रोडक्शन मने उत्पादन करना। जैसे जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो उनकी एक निश्चित लाइफ साइकिल होती है, निश्चित आयु होती है मतलब एज होती है। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों की उम्र है बहुत ज़्यादा होगी, 80 साल 100 साल होगी, मतलब एक रेशियो माना जाता है। लेकिन इसके बाद तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो जब हम फिर से बनेंगे तभी ना पृथ्वी पर रह पाएंगे। तो फिर से बनेंगे दोबारा, प्रोडक्शन उत्पादन होना, मतलब दोबारा हम जब पैदा होते हैं तो उसी को हम कहेंगे रीप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के शब्द को अर्थ को समझिए। रीप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन माने उत्पादन और री माने दोबारा, दोबारा उत्पादन। कोई पेड़ पौधा है, मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा है, उसमें पुष्प आए, फल आए, बीज बन गए, पेड़ बूढ़ा होकर मर गया, तो फिर से उसके सीड जो होंगे बीज हम उसको फिर उगाएंगे, फिर नया पौधा बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, उसका रीप्रोडक्शन कर रहे हैं हम। प्रोडक्शन, अभी खेतों में हम धान बो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, धान एक बोरा ले जाते हैं, एक बोरा धान को पूरे खेत में छिड़क देते हैं और एक एक धान के बीज से एक एक पौधा निकलेगा, उस पौधे से ढेर सारे धान निकलेंगे। ये रिप्रोडक्शन है। वो फिर से क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। अभी जब वो धान की फसल तैयार हो जाएगी पक करके तो उसमें से कई बोरे हमारे खेत में तैयार हो जाएंगे, 150 बोरे तैयार हो जाएंगे। तो ये रिप्रोडक्शन, इसी को कहेंगे पुनः उत्पादन, रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट में होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, नो स्पेशली स्ट्रक्चर आज यूज्ड। जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मैंने बताया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने इसके पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जड़ों द्वारा या किसी अन्य मतलब जिसमें सीड नहीं बनता है तो वो पौधे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए आलू है, पोटैटो, हमें उसे आलू को उगाना है तो आलू में तो सीड होता ही नहीं है, आलू में सीड नहीं होता है, उसमें ना फ्रूट बनता है ना सीड बनता है। आप आलू का फ्रूट नहीं खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप आलू का फ्रूट नहीं खाते हैं, आप ट्यूबर खाते हैं। आलू का जो भाग आप खाते हैं उसको कहा जाता है ट्यूबर। ट्यूबर माने होता है कंद। आप आलू का कंद खाते हैं या यूँ कह लीजिए भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम आप खाते हैं। आलू में, अब आलू ही क्यों, आलू, हल्दी, अदरक, केला, इन सब में दो प्रकार के तने होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम एंड आउटर स्टेम। जो मतलब हवा के बाहर एक होता है स्टेम और एक स्टेम अंदर होता है। तो हल्दी, अदरक ये सब में भी हम क्या खाते हैं, ट्यूबर, कंद खाते हैं, भूमिगत तना या कंद। तो उन लोगों, वो लोग फ्लावरिंग प्लांट नहीं है और उन लोगों को आप एंजियोस्पर्म भी नहीं कहेंगे। अब एंजियोस्पर्म में कौन कौन है, धान गेहूँ आते हैं, ये पेड़ बड़े बड़े जिनका हम फल खा रहे हैं, जैसे सेब है, मतलब जिसमें पुष्प और फल सब आ रहे हैं। सब्जी खाने वाले में भिंडी हो गया,
आम है, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स, ध्यान दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रकार का वो रिप्रोडक्शन है जिसमें टू पेरेंट्स, वन मेल एंड अदर फीमेल, जिसमें दो पेरेंट मिलते हो, एक मेल हो और एक फीमेल हो। हमारे भी पेरेंट एक मेल, मतलब हमारे पापा मेल हैं और मम्मी फीमेल है, तो ये टू पेरेंट मिलेंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, एक नए बच्चे को पैदा करने के लिए दो जनकों को मिलना पड़ता है, एक नर और एक मादा को। दीज पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स, और ये जो पेरेंट होते हैं मतलब मदर सेल और फादर सेल, तो ये लोग गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम पिछले चैप्टर में सब पढ़ चुके हैं। गैमेट्स के बारे में, जाइगोट के बारे में सब पढ़ चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इन ऑल कैटेगरी ऑफ हायर प्लांट, ध्यान दीजिए, हायर प्लांट जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं, जिसमें प्लांट के सारे पार्ट आपको मिलेंगे, उसके फ्लावर मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे, लीफ मिलेगा, स्टेम मिलेगा, रूट मिलेगा, सीड मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो वो होता है डेवलप्ड प्लांट। और कुछ प्लांट में आपको फ्रूट मिलेगा ही नहीं, सीड नहीं मिलेगा, केवल उसको देखेंगे कि आप खूब फैल रहा है, पत्ती उत्ती मतलब उसकी जो तना है वो सब दिख रहा है, लेकिन सीड नहीं दिखेगा आपको, तो वो लो कैटेगरी में आता है। अपर कैटेगरी में कौन आएंगे, जिनमें सारे प्लांट के पार्ट मिलेंगे। तो हायर प्लांट जो होते हैं वो लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइलिक फेज और गैमेटोफाइलिक फेज, दो फेज कंप्लीट करते हैं। स्पोरोफाइटिक फेज में वो स्पोर जनरेट करते हैं, मतलब अपने जो स्पोर बनाते हैं, जैसे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। फिर गैमेटोफाइटिक फेज, वो अपने गैमेट्स बनाते हैं। स्पोर फार्मेशन, गैमेट्स फार्मेशन, बोथ दीज फेजेज रेगुलरली अल्टरनेट विथ ईच अदर इन लोअर प्लांट लाइक ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट, जो लोअर प्लांट होते हैं, जैसे मतलब निचली श्रेणी के जो विकसित नहीं होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, गैमेटोफाइटिक फेज इन डाई डोमिनेंट फेज, बट हायर प्लांट टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, द डोमिनेंट एंड चीफ फेज इज सेप्रोफाइटिक फेज। जो सबसे लोअर है वो ब्रायोफाइटा है, और उसके बाद अपर में आते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हमें एंजियोस्पर्म में सबसे विकसित श्रेणी के आते हैं। तो स्पोरोफाइटिक फेज कैसा होता है, इट इज़ ए डिप्लाइड फेज। डिप्लाइड मतलब हेप्लाइड और डिप्लाइड, जब एक कोशिका मतलब दो कोशिकाएं मिलकर के एक कोशिका बनाती हैं और वो बार बार द्विगुणन मतलब अपने कोशिका की संख्या को बढ़ाती हैं, तो उसी को कहते हैं डिप्लाइड फेज। तो ये होता क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, फ्लावर में ये मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम, अभी मैं आपको बताऊंगा एंड्रोसियम है, और फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम और एंड्रोसियम के गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो एक सिंगल सेल बन जाता है, जिसको जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट क्या करेगा, बार बार डिप्लाइड होगा, बार बार डिप्लाइड होकर के उसमें सेल जो है डेवलप्ड होते जाएंगे, तो वो फ्रूट बन जाएगा, ढेर सारे सीड बना लेगा। तो इसको हम कहेंगे डिप्लाइड फेज। अब आते हैं हम रिप्रोडक्टिव आर्गन में, जो हमें हेडिंग डाला हुआ है रिप्रोडक्टिव आर्गन। रिप्रोडक्शन के लिए जो आर्गन होते हैं वो है रिप्रोडक्टिव आर्गन। अब इसको हिंदी में कहा जाता है जनन अंग। पेड़ पौधों के जनन अंग कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन कौन से हैं? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मैंने बताया था, बता रहा हूँ फिर से, कि जो फ्लावर होता है ये मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्म पौधे का सबसे मुख्य जनन अंग जो है वो है फ्लावर, पुष्प। इट इज फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म। और जो फ्लावर होते हैं वो केवल एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। बाकी अगर जिसमें फ्लावर नहीं पाया जा रहा है वो एंजियोस्पर्म नहीं होगा, या तो जिम्नोस्पर्म होगा, या ब्रायोफाइटा होगा, या टेरिडोफाइटा होगा।
इट कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। जो फ्लावर होता है ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन मतलब इसमें होते हैं फ्लावर में। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स सेक्स सेल्स। इन जनरल ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। सामान्यतः एक पुष्प में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? सेपल, पेटल्स, एंड्रोसियम, जाइनोसियम। ये 4 मुख्य भाग होते हैं। किसी पुष्प को जो आप किसी पुष्प को जब आप तोड़ेंगे तो आप पाएंगे ये तो इसका पेडिकल है, पेडिसल, पेडिकल, पेडिकल मतलब पुष्प वृंत, जो डंठल मान लीजिए कोई फूल है, ये फूल है तो ये डंठल में लगा होगा, पतले से डंठल में, उसी डंठल को कहते हैं पेडिकल, पेडिसल। और ये पेडिसल के ऊपर जब आप आएंगे तो ये छोटी छोटी संरचनाएं मिलेंगी जो हरे रंग की होंगी। देखने में तो लगेगी पत्ती है, लीफ है, लेकिन वो लीफ की तरह नहीं होगा, छोटे ये ग्रीन कलर का सबसे बाहर वाला भाग होगा, ग्रीन वाला भाग, उसको कहते हैं सेपल, सेपल। और इसको हिंदी में कहा जाता है बाह्य दल। इसके बाद अंदर इसके अंदर वाले भाग में आते हैं, दूसरे भाग में। ये जो ग्रीन वाला भाग हो गया तो हो गया। उसके बाद कलरफुल पार्ट आता है, वो किसी किसी पुष्प में लाल दिखेगा, किसी में पीला दिखेगा, किसी में बैगनी, किसी में सफ़ेद, ये जो रंगीन भाग होते हैं फूल के, ये होते हैं पेटल्स। पेटल्स मीन्स दलपुंज, पेटल्स को कहेंगे दलपुंज। इसके बाद आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? पुंकेसर। ये पुरुष वो नर भाग है, पुरुष भाग भी कह सकते हैं। ये फ्लावर का पुंकेसर जो होता है वो मेल पार्ट होता है, नर भाग। और गाइनोसियम क्या है? स्त्री केसर, ये फीमेल पार्ट होता है, मादा जनन भाग। तो देखिए एक ही फ्लावर में अगर ये चारों प्रेजेंट हैं तो उस फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर जैसे गुड़हल हो गया, लेकिन जो और किसी में इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं, किसी फ्लावर में मेल पार्ट अलग फ्लावर में होंगे और फीमेल पार्ट अलग फ्लावर में होगा, तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी फूलों में चारों भाग हों। जो मेल फ्लावर किसी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, द्विलिंगी पुष्प, एक ही फूल में, हाँ एक ही फूल में दोनों, जैसे सरसों का फूल हो गया, एक गुड़हल हो गया, ये एक ही पुष्प में दोनों भाग पाएंगे, नर जननांग एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये सेपल और पेटल तो सारे फूलों में आपको मिलेगा, चाहे मेल फ्लावर हो, चाहे फीमेल फ्लावर हो, चाहे बाइसेक्सुअल हो, सब में सेपल पेटल मिलेगा। लेकिन ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपको अलग अलग फ्लावर में अलग अलग देखने को मिलेगा। जो मेल फ्लावर होगा उसमें केवल एंड्रोसियम होगा, इन दोनों के अलावा, ये दोनों तो होंगे ही, एंड्रोसियम होगा। और फीमेल वाले में ये दोनों तो होंगे ही, गाइनोसियम होगा, लेकिन एंड्रोसियम अब्सेंट हो जाएगा। तो जिस फ्लावर में इन दोनों में से कोई भी एक अब्सेंट हो जाता है वो इनकम्प्लीट फ्लावर है, और जिन फ्लावर में ये सब प्रेजेंट रहेंगे वो कंप्लीट फ्लावर है। कैलिक्स क्या काम करता है? द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर।
ये एक फ्लावर का सबसे बाहरी भाग होता है, वर्ल। इट कंसिस्ट ऑफ सेपल दैट्स आर यूजुअली ग्रीन। इसमें सेपल लगे होते हैं जो वास्तव में ग्रीन ही रंग, मतलब हरे रंग के होते हैं। द सेपल में बी फ्री फ्राम ईच अदर। देखिए जो सेपल होते हैं ना, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। आप इसकी संरचना ऐसे पाएंगे, एक सेपल यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक उस पार रहेगा, और तब ये डंठल निकला रहेगा। मतलब ये लोग, ये नहीं है कि ये एक में जुड़े रहेंगे ऐसे 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 ऐसे, ऐसा नहीं है कि ये जुड़े रहेंगे, नहीं, ये हमेशा अलग अलग ही होंगे। जबकि पेटल वाले में आप किसी किसी पुष्प में ध्यान दीजिए, किसी फ्लावर में आप देखेंगे ना, ये एक ऐसा फूल देखे होंगे आप, ऐसे होता है, याद आया होगा आपको फूल ऐसा, कहीं आपने देखा भी होगा ऐसे फूल, ठीक है। ये पेटल्स आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। ये जैसे मतलब गिलास के टाइप का फूल का आकार होगा, ऊपर थोड़ा सा फैला होगा, नीचे ये गड्ढे की तरफ, और ये सब चारों आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो ये जब जुड़े हुए हो रहे हैं ना, तो इसी को हम कहेंगे कि ये फ्री नहीं है। लेकिन जो सेपल होता है वो हमेशा फ्री होता है। फ्री फ्रॉम ईच अदर, इसको कहेंगे पॉलीसेपेलस और फ्यूज्ड गैमोसेपेलस। ये किसी किसी में फ्यूज्ड होते हैं, थोड़ा थोड़ा जुड़े होते हैं, लेकिन उतना नहीं। द कैलिक्स इनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्ट द इनर वॉल्स इन द बड स्टेज। जो बड स्टेज होता है फ्लावर का, बड स्टेज, इसका काम समझिए क्या है। आखिर सेपल क्या काम करता है, तो जो बड स्टेज होता है, बड स्टेज, बड माने कली, कली अवस्था में जब पुष्प होता है, जब कोई भी फ्लावर अपने बड स्टेज में जब छोटा सा कली रहेगा, तो उसके सभी आंतरिक अंगों, मतलब इंटरनल ऑर्गन का जो सुरक्षा होता है, सिक्योरिटी, वो कौन देता है, सेपल। सेपल क्या करता है, जब मतलब फूल अभी खिला नहीं है, बेचारा एकदम कली है, तो आप देखेंगे कि सेपल चारों तरफ से उसको ऐसे पकड़े रहेंगे। तो ये उसको क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन जो अभी डेवलप हो रहे हैं उनको सब प्रोटेक्ट करते हैं, लाइट से, एटमॉस्फियर में टेम्परेचर से, इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, सिक्योर, सुरक्षा प्रदान करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो एक तरह से ये जब वो बढ़ रहेगा बेचारा, मतलब वो छोटा सा नन्हा सा रहेगा पुष्प अभी, तो ये सब क्या करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। इसके बाद है सिंस द सेपल्स कंटेन क्लोरोफिल। और तब तक सेपल क्या करते हैं, जब ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल होता है इसमें। दे कैन आल्सो सिंथेसाइज्ड फूड, ये भोजन भी बनाते हैं। सेपल का काम भोजन भी बनाना होता है। ये उस फूड को बना बना करके फ्लावर को देते रहते हैं। भाई कोई भी चीज़ जब डेवलप होता है तो उसको ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्लावर अभी बर्ड स्टेज में है तो उसको ज़्यादा फूड चाहिए, तो इसके लिए ये सेपल लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खूब फूड बना बना के उसको देते रहते हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी विकसित होता है। इसके बाद है कोरोला। पेटल्स को कोरोला भी कहा जाता है और सेपल को कैलिक्स भी कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, सेपल को कैलिक्स कहा जाता है, पेटल्स को कोरोला कहा जाता है। अब पेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। कोरोला, द कोरोला इज फाउंड इन द इनसाइड ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स यानी सेपल के अंदर कोरोला यानी कि पेटल्स पाए जाते हैं। एंड इज द मोस्ट कंस्पीरियस पार्ट, और ये बहुत ही आकर्षक भाग होते हैं। इट इज़ यूजुअली वाइट और ब्राइटली कलर्ड, ये या तो सफ़ेद होते हैं या चमकीले रंग के होते हैं, मतलब लाल पीले। इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड पेटल्स, इनकी एक इकाई को पेटल कहते हैं और पूरे मतलब आपस में सब जुड़े रहेंगे तो ये कोरोला है। एक पंखुड़ी, पेटल मीन्स पंखुड़ी, और जब सारी पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी होकर के वर्ल बनाएंगी तो होंगे कोरोला। अब ये क्या काम करता है, द ब्राइटली कलर्ड कोरोला अट्रैक्ट एजेंट, ये अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है किसको, फॉर पॉलिनेशन,
इंसेक्ट एंड बर्ड। आप देखे होंगे कि भंवरे और तितलियाँ जो बटरफ्लाई होती हैं ये उड़ करके फूलों पर बैठती रहती हैं। कैसे उड़ के बैठती हैं? ये जो पेटल्स होते हैं ये रंगीन कलर के होते हैं, इनके रंगों को देख करके कीड़े मकोड़े इसमें जाके बैठ जाते हैं। अब क्या ज़रूरत है पुष्प को कीड़े मकोड़ों को अपने पास बुलाने की? अभी आपने समझा कि ये जो पेटल होते हैं ये क्या काम करते हैं? कीड़े मकोड़ों को बुलाते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षक करते हैं, भाई आओ मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन ये दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और अदर एजेंट पॉलिनेशन। तो सेल्फ मतलब अपने आप, अगर एक ही पुष्प के अंदर अपने आप पॉलिनेशन हो गया तो ठीक। अब मान लीजिए कोई एक फ्लावर है जो कि मेल है, जैसे पंपकिन में ले लीजिए, एक मेल फ्लावर हो गया। कद्दू में ये हो गया मेल फ्लावर, हम लोग इसकी पकौड़ी भी खा जाते हैं। कद्दू के फूल की पकौड़ी खाए हो? वो मेल फ्लावर है जिसकी पकौड़ी खाते हो, फीमेल का नहीं खाते हो। फीमेल फ्लावर जो होगी उसमें नीचे छोटा सा ऐसे फल के जैसा दिखेगा और ये ऐसे ऐसे होगा। तो मम्मी कहती हैं उस फूल को उंगली मत दिखाना, वो मर जाएगा। तो जिस फूल को उंगली मत दिखाना वो फीमेल फ्लावर होता है, ध्यान दीजिए, फीमेल फ्लावर। और वो उंगली दिखाने से नहीं मरते हैं सब। ये तो मम्मी का कॉन्सेप्ट है ना, मम्मी कहती है उंगली मत दिखाना मर जाएगा वो, तो ये मम्मी का कॉन्सेप्ट है। तो जबकि वो मरता कब है? जब उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। अब समझिए कैसे पॉलिनेशन हो रहा है। मान लीजिए कोई भंवरा या टिड्डा है, वो अभी ये भी, इसका भी रंग पीला होगा, इसके भी रंग पीले होंगे, पंखुड़ियों के, जो अभी हम पेटल्स के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, एक भंवरा, जैसे मान लीजिए कोई तितली है, ये तितली है, ये आ करके इसमें बैठ गई। अब इसमें जो पालन ग्रेन होते हैं, ये पालन ग्रेन पाए कहाँ जाते हैं? एंड्रोसियम। अभी जब हम पेटल्स के बारे में एंड्रोसियम पढ़ेंगे तब हम उसमें आपको बताएंगे। एंड्रोसियम में छोटे छोटे कभी कोई किसी फूल को नाक में चिपका के सूंघिएगा तो आप पाएंगे कि आटे के दाने के जैसे आपके नाक में कुछ लग जाएगा, पीला पीला कण, छोटे छोटे कण लग जाएंगे। वही है पालन ग्रेन, पराग कण। हिंदी में इनको कहा जाता है पराग कण। ये क्या करेंगे, जब ये तितली आकर के मेल फ्लावर पर बैठेगी तो उसके टांगों में पराग कण बैठ जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। अब ये फिर तितली उड़ेगी और आकर के फीमेल फ्लावर पर बैठेगी तो ये पराग कण उसके गाइनोसियम पर चले जाएंगे। फीमेल फ्लावर में गाइनोसियम होता है और मेल फ्लावर में एंड्रोसियम। तो गाइनोसियम में मतलब उसकी टांगों से आकर के इस पर चिपक जाएंगे और इसका पॉलिनेशन हो जाएगा। तो पॉलिनेशन कराने के लिए फूल को रंगीन होना है ताकि कीड़े आओ मेरे ऊपर बैठो। और उसके अंदर खुशबू भी क्यों पाई जाती है? पर कोई पूछ ले कि फ्लावर क्यों स्मेल करते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा स्मेल करते हैं, क्यों इतना अच्छा महकते हैं? तो वही कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, भाई आओ हमको सूंघते हुए आ जाओ या हमको देखते हुए आ जाओ। तो कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, वो अट्रैक्शन के लिए या पॉलिनेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए ये सब होता है। तो फिलहाल आज के लिए 2 पार्ट ही काफ़ी है, सेपल्स यानी कि बाह्यदल और पेटल्स यानी कि कोरोला, ये दल पुंज। अब हम पुंकेसर और स्त्री केसर यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।